हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि आप सभी अच्छे रहे, आपकी फैमिली अच्छी रहे, आपके एरिया के जो जितने भी लोग हैं वो हंसी खुशी अपने घर में रहें। चलिए स्टूडेंट, अब हम चैप्टर 5 शुरू करते हैं जिसका नाम है लॉजिक गेट्स। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्ज़ाम में आने वाला चैप्टर है। मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने इस बुक में से कोई भी चैप्टर जितना पढ़ाया गया है उसको अब तक नहीं समझा है, लेकिन वो स्टूडेंट केवल इस चैप्टर को समझकर एग्ज़ाम देता है, तो कहीं ना कहीं वो पासिंग मार्क्स जो होते हैं उनको गेन कर लेता है। ओके, इसीलिए आपको ये चैप्टर जो है बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एक लगन से जो है पढ़ना है, समझना है, इस पर वर्क करना है, क्योंकि इसमें आएंगे गेट्स, और गेट्स आपको बनाने पड़ेंगे, बार बार उनको बना करके देखना पड़ेगा, क्योंकि गेट्स बनाने का मतलब ये है कि आप उसको उल्टा सीधा नहीं बना सकते। उल्टा सीधा बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स हैं वो डिटेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो मार्क्स आपको इंक्रीज़ करने हैं, ना कि डिक्रीज़। इसीलिए आपको क्या करना है, एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर पर होमवर्क करना है। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होगी। इस चैप्टर में लॉजिक गेट्स होंगे। लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नॉट गेट होता है, एंड गेट होता है, और गेट होता है, नैंड गेट होता है, नॉर गेट होता है, एक्सॉर गेट होता है, एक्सनॉर गेट होता है, यूनिवर्सल गेट होते हैं। यूनिवर्सल गेट उन गेट्स को कहा जाता है जो इन सब के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, वो यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ यहाँ पर अलग अलग तरीके के गेट्स हैं जिनके बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि लॉजिक गेट्स होते क्या है। जो आपके ग्रुप में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के नोट्स सेंड किए गए हैं उसमें पूरा थ्योरी में समझाया गया है। वहाँ से आप या तो उसकी जीरोक्स करा लीजिएगा, फोटोस्टेट करा लीजिएगा, या फिर आप उसको अपने हाथ से अपना जो रजिस्टर बना रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, वहाँ पर उसको आप राइट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। ये जो लॉजिक गेट्स होते हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम से जाना जाता है। ये क्या करते हैं, ये जो गेट्स होते हैं या ये सर्किट होता है, सर्किट किसे बोलते हैं, जो एक या दो कॉम्बिनेशन से मिलकर के कोई चीज़ बनती है उनको सर्किट कहा जाता है या फिर डिवाइस कहा जाता है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया है, आपका जो स्टिक हो गया है, आपका ट्रैक बॉल हो गया है, आपका लाइट पेन हो गया है, आपकी पेन ड्राइव हो गई है, ये सारे के सारे जितने भी डिवाइसेस हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस बोथ आर इंक्लूडेड इन इट, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। और इनको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी बोला जाता है, क्योंकि ये अगर हम बाहर से देखें तो ये हार्डवेयर फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये अंदर जो होते हैं अंदर से ये सर्किट के फॉर्म में होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं ये क्या जनरेट करते हैं, ये जनरेट करते हैं हैज़ वन और मोर इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। इनको वर्क करने के लिए दो या दो से ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत होती है, लेकिन दो या दो से ज़्यादा इनपुट पर ये क्या काम करते हैं, ओनली सिंगल जो आउटपुट होता है उसको जनरेट करते हैं। यूज फॉर मेकिंग लॉजिकल डिसीजन इज कॉल्ड लॉजिकल गेट। इन लॉजिकल गेट को किसके लिए यूज़ किया जाता है, लॉजिकल डिसीजन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप अपने कंप्यूटर से केवल सिंपल वर्क तो नहीं करते हो, आप लॉजिकल वर्क भी करते हो। जैसे आप सी प्रोग्रामिंग में जितने भी प्रोग्राम बनाते हो वो सारे लॉजिकल होते हैं, उनके पीछे जो काम होता है, बैकग्राउंड में उनके जो काम होता है वो पूरा का पूरा लॉजिकल होता है। तो लॉजिकल डिसीजन पर ये इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होते हैं ये क्या करते हैं, काम करते हैं, और इसी वजह से इनको लॉजिक गेट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपने अपने कॉलेज के अंदर एक हार्डवेयर बोर्ड लगा हुआ है आपकी लैब के अंदर, कभी उसको ध्यान से देखा होगा तो उसमें जो कीबोर्ड की जो इंटरनल मैपिंग है वो लगी हुई है, तो आपने अगर उसको ध्यान से देखा होगा उस पर आप देखते हैं कि बहुत ही महीन सी पतली पतली जो है लाइनें उस पर ड्रॉ की गई है, और उन लाइनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है, और कनेक्ट करने के बाद वहाँ पर एक पर्टिकुलर डायग्राम बनाया गया है। तो वो पर्टिकुलर जो डायग्राम बनाया गया है, ये जो सब लाइनिंग जो भी है, लाइनों का कॉम्बिनेशन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको लॉजिक गेट के नाम से जाना जाता है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, मदरबोर्ड भी लगा हुआ है आपकी कीबोर्ड की आपकी लैब के अंदर जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर मदरबोर्ड भी लगा हुआ है, तो आप मदरबोर्ड को भी ध्यान से देखिएगा। मदरबोर्ड पर आप देखोगे कि बहुत ही पतली सी लाइनें जो है वो ड्रॉ हो रही है, तो वो जो लाइनें ड्रॉ हो रही है उनको लॉजिकल डिसीजन कहा जाता है। लॉजिकल डिसीजन कहा जाता है, इसी वजह से इसको क्या नाम दिया है, यहाँ पर लॉजिक गेट का नाम दिया गया है। ये जो लॉजिकल डिसीजन होते हैं ये क्या करते हैं, एक्सप्रेस्ड करते हैं इन 1 और 0। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर जो है आपका 2 टू फॉर्म पर वर्क
करता है 0 और 1 पर, तो ये जो लॉजिकल गेट बनते हैं या जो ये लॉजिकल लाइनों का कॉम्बिनेशन बनता है, ये किसके लिए बनता है, किस चीज़ को एक्सप्रेस्ड करता है, ये 1 और 0 को एक्सप्रेस्ड करता है। ओके, द बेसिक टास्क ऑफ द लॉजिक गेट, लॉजिक गेट्स का जो नॉर्मली जो मुख्य काम होता है वो ये होता है इज टू पास और स्टॉप द इनपुट सिग्नल, यानी जो आप वर्क कर रहे हो, जो इनपुट दे रहे हो, या तो उसको पास करना या फिर उसको स्टॉप करना, यानी जो इनपुट आप देते हो या तो उसको पास करना या फिर उसको स्टॉप कर देना। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये लॉजिक गेट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस वर्क को स्टॉप करना है और किस वर्क को आगे फॉरवर्ड करना है। अगर उसको पास करना है तो कितने टाइम के लिए पास करना है, ये पूरा का पूरा जो डिसीजन होता है ये लॉजिक गेट के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गेट। और दूसरा लॉजिक गेट पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन सभी लॉजिक गेट अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके पीछे अलग अलग डिसीजन होते हैं। तो अलग अलग डिसीजन के बिहाफ पर जो गेट्स के टाइप होते हैं वो अलग अलग तरीके का जो डिसीजन लेकर के या तो किसी इनपुट को पास करते हैं या फिर किसी इनपुट सिग्नल को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। एंड द लॉजिक ऑन विच द गेट वर्क, ये पूरा का पूरा जो काम होता है, जो पूरा का पूरा लॉजिक अप्लाई होता है, किसके ऊपर अप्लाई होता है, गेट के ऊपर अप्लाई होता है। गेट क्या होता है, गेट आपस में मिलकर के काम करते हैं। काम किस लिए करते हैं, डिसीजन लेने के लिए करते हैं। वो डिसीजन कैसा होता है, लॉजिकल होता है। लॉजिकल किस फॉर्म पर वो लॉजिकल डिसीजन काम करता है, या तो वो इनपुट सिग्नल को पास करने का काम करता है या फिर उसको स्टॉप करने का काम करता है। ओके, लॉजिकल गेट जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि नॉट, एंड, और आर द बेसिक गेट्स। ये तीनों टाइप के जो गेट है ये बेसिक गेट हैं, लेकिन नैंड एंड नोर जो है वो यूनिवर्सल गेट है। एंड एक्सोर और एक्सनोर जो गेट होते हैं वो स्पेशल टाइप के गेट है। यानी हम ये कहेंगे कि 3 टाइप के जो गेट होते हैं, नॉट, एंड, और, वो बेसिक है। नैंड नोर जो है वो यूनिवर्सल गेट है। जो एक्सोर और एक्सनोर गेट जो है वो स्पेशल टाइप के गेट है। यानी सबको स्पेशल या फिर यूनिवर्सल या फिर बेसिक का ये जो नाम दिया गया है, ये उनकी वर्किंग जो कंडीशन होती है, वर्क करने का जो तरीका होता है, या फिर इनपुट सिग्नल को किस तरीके से आगे पास करना है, किस तरीके से स्टॉप करना है, इसके पीछे जो लॉजिक लगा रहता है उसी के आधार पर इनको कुछ गेट्स को बेसिक का है, कुछ गेट्स को यहाँ पर यूनिवर्सल का नाम दिया गया है और कुछ गेट्स को यहाँ पर जो है स्पेशल टाइप के गेट का नाम दिया गया है। द इनपुट आउटपुट कंडीशन ऑफ द गेट इज रिप्रेजेंट इन ए टेबल विच इज़ पॉपुलरली कॉल्ड एज ट्रूथ टेबल। अगर इन लॉजिकल गेट्स को अगर डिफाइन करना होता है, समझना होता है, या इन गेट्स को रिप्रेजेंट करना होता है, तो इनके इनपुट और आउटपुट के लिए एक टेबल तैयार की जाती है और उस टेबल को किस नाम से जाना जाता है, ट्रुथ टेबल के नाम से जाना जाता है। यानी अगर हम किसी भी गेट को ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद अगर हमें उसकी वर्किंग समझनी होती है कि कहाँ से इनपुट जाएगा, क्या प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद किस तरीके का आउटपुट आएगा, तो ये अगर हम सिर्फ गेट को ही समझने की कोशिश करें और लॉजिक लगाने की कोशिश करें कि कैसे कैसे काम कर रहा है, तो वो हमारे लिए इनफ नहीं होगा। उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें एक टेबल ड्रॉ करनी होगी। टेबल, चूंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि टेबल बना करके जब भी आप कोई काम करते हैं तो वो ईजिली और कम टाइम में समझ में आ जाता है, तो इसके लिए भी आपको एक टेबल ड्रॉ करनी होगी। लेकिन यहाँ पर जो हम टेबल इनपुट और आउटपुट कंडीशन को समझने के लिए ड्रॉ करेंगे, उस टेबल को क्या नाम दिया गया है, ट्रुथ टेबल का नाम दिया गया है। चलिए, सबसे पहला जो बेसिक गेट शुरू होता है यहाँ पर, वो कौन सा गेट है, नॉट गेट है। इट्स अ वेरी इजी गेट। ये क्या काम करता है, इसका काम होता है सिर्फ दिए हुए इनपुट को अपोजिट करना। यानी अगर इस गेट से हम 1 पास करते हैं तो इसका आउटपुट 0 आता है, और अगर हम इसमें से जो इनपुट पास करते हैं 0 तो आउटपुट 1 आता है। यानी ये जो आउटपुट जनरेट करता है वो इनपुट के बिल्कुल अपोजिट आउटपुट जनरेट करता है। क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। इस गेट से केवल आप सिंगल इनपुट दे सकते हो, सिंगल आउटपुट रिसीव कर सकते हो। विच कॉम्प्लीमेंट, जो इनपुट होगा वो इनपुट जो होगा या फिर जो आउटपुट होगा वो इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अपोजिट, यानी उल्टा। यानी इनपुट अगर आपने 0 दिया तो आउटपुट 1 मिलता है, अगर आपने इनपुट 1 दिया है तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा। इट्स इनपुट एट द आउटपुट। द कॉम्प्लीमेंट प्रोसेस इन डिजिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बार। ये जो कॉम्प्लीमेंट्स होता है यानी एक दूसरे का जो अपोजिट वर्क होता है, इसको डिजिटल कंप्यूटर में जो नाम दिया गया है वो नाम क्या दिया गया है, बार। बार का सिंबल होता है, ये आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर एक छोटा सा डैश लगा हुआ है, तो ये जो बार होता है ये क्या करता है, ये कॉम्प्लीमेंट्स का काम करता है। यानी अगर हम यहाँ पर लिखें 1
तो मैं इसके बार के नीचे अगर यहाँ 1 लिखूँगी तो इसका मतलब 0 होगा, और अगर मैं यहाँ पर 0 लिखूँगी तो उसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। ओवर द वेरिएबल, यानी वेरिएबल को क्या करना है, ओवर करना है। वो ओवर का मतलब यहाँ पर है कि उसको अपोजिट करना है, जो लिखा हुआ है उसका अपोजिट। ए सिंगल इनपुट वेरिएबल, जो सिंगल इनपुट वेरिएबल होता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, सी प्रोग्रामिंग आपने वेरिएबल्स पढ़े होंगे, वेरिएबल्स ए बी सी डी कुछ भी हो सकते हैं। इनपुट वेरिएबल रिप्रेजेंट बाय ए, यहाँ पर जो हर किसी गेट को समझाने के लिए एक जो वेरिएबल लिया है वो कौन सा वेरिएबल लिया है, या तो ए लिया है या फिर बी लिया है। कैन हैव टू पॉसिबल इनपुट वैल्यू, इस जो ये एक वेरिएबल है ये एक समय में केवल एक इनपुट रख सकता है, या तो 1 अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है या फिर वो अपने अंदर 0 को होल्ड करके रख सकता है। द आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट वाई, लेकिन हम इसका जो आउटपुट आएगा, जिसका आउटपुट हमें मिलेगा उसको किससे डिनोट करेंगे, उसको वाई से डिनोट करेंगे। यानी वाई मीन्स का मतलब है आउटपुट और ए का मतलब है इनपुट। इन द ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल में यहाँ पर ये चीज़ समझाई गई है, अभी हम समझाएंगे। द सिंबल एंड इट्स ट्रुथ टेबल, इसका जो सिंबल होता है, यहाँ पर सिंबल बनाया है इसका, और ट्रुथ टेबल, यहाँ पर इसकी ट्रुथ टेबल बनाई है। ये दोनों बातों को समझा रही है कि ए क्या है, वाई क्या है, वर्किंग कैसे करता है, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, बार क्या होता है, ओवर द वेरिएबल, ये सब चीज़ें क्या होती है, अभी हमें गेट से समझ में आ जाएगा। द बबल, इसी तरीके से गेट में जो है बबल्स भी यूज़ की जाती है। बबल्स क्या होता है, एक स्मॉल सर्किल होता है, देख रहे हो आप यहाँ पर एक स्मॉल सर्किल बना हुआ है, तो या तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में स्मॉल सर्किल बोल सकते हो या फिर कंप्यूटर की भाषा में इसको बबल बोल सकते हैं। इन द सिंबल इंडिकेट द, ये एक सिंबल है जो कि ये इंडिकेट करता है इन्वर्जन यानी अपोजिट यानी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा, यानी पीछे से अगर इनपुट आ रहा है 1 तो ये इसके लगने से आउटपुट क्या आएगा 0, और अगर पीछे से अगर इनपुट जो है वो 0 है तो आउटपुट आएगा 1। चलिए अब इस गेट को पढ़ने की समझिएगा। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल इस तरीके से बनाई गई है नॉट गेट की। सिंगल इनपुट होगा हमेशा नॉट गेट में ए में 1 टाइम में 0 हो सकता है, सेकंड टाइम में 1 हो सकता है। 0 और 1, 0 1 इज़ द बेस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ए में जब 0 होगा तो इसका आउटपुट 1 आएगा, और जब ए में 1 होगा तो इसका आउटपुट 0 आएगा। कुछ बच्चों ने जो है 12th क्लास में ये गेट्स पढ़े भी होंगे, जो साइंस के स्टूडेंट है, तो उनको बहुत ईजी वे में सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये ए क्या है, इनपुट है, ये वाई क्या है, आउटपुट है। यहाँ से देखिएगा कि अगर यहाँ से इनपुट यानी ए के अंदर 0 डालते हैं, ए के अंदर 0 पुट करते हैं, तो जब ये 0 यहाँ से पास होता है इस गेट से, तो आगे बबल लगा हुआ है। बबल का मतलब है कि जब यहाँ से कुछ निकल के जाएगा तो वो एक उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, जो पीछे से आया उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो देखिएगा जब यहाँ से 0 पास किया है, बबल लगने से वाई यानी आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा। ये जो ए के ऊपर बार लगाया हुआ है इसका मतलब होगा कि ए में यहाँ पर जो चीज़ थी, अगर ए में यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर ए में 0 होगा, और अगर यहाँ पर ए में 0 था तो ए में यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। तो इस बबल के, स्मॉल बबल के लगने से यहाँ पर जो इनपुट है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से नॉट गेट जो है बनाया जाता है। देखिएगा कितना सुंदर डायग्राम बनाया है, एक एरो बनाया हुआ है, ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिएगा, फिर उसके सामने ऐसे एरो बनाइएगा, सामने बबल लगाइएगा, एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ कीजिएगा, फिर वहाँ से लाइन निकालिएगा, बताइएगा कि यहाँ पर क्या निकला है, यहाँ पर आउटपुट निकला है जिसको हम वाई से डिनोट कर रहे हैं, और इज इक्वल टू ये जो वाई होगा ये अपने अंदर क्या होल्ड किए हुए है, ये अपने अंदर या तो 0 को होल्ड किए हुए है या फिर अपने अंदर 1 को होल्ड किए हुए हैं। तो ये है आपका नॉट गेट। ओके, इस नॉट गेट को आप यहाँ से भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ये देखिएगा, ये है ट्रांजिस्टर नॉट गेट। आपने ट्रांजिस्टर पढ़े होंगे। ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, ये इनपुट को होल्ड करते हैं, इनपुट को होल्ड करके उस पर वर्किंग यानी प्रोसेसिंग करके आउटपुट जनरेट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो एक वोल्टेज का सिग्नल बताया है कि अगर वोल्टेज चल रही है तो सबसे पहले वो 0 फॉर्म पर होती है, लेकिन जैसे ही वो हाई होती है तो उसकी जो उसका वैल्यू थी अभी जो थी हाई होने पर वो क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। यानी यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर 1 है, अगर यहाँ 1 होगा तो यहाँ पर 0 होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर भी देख सकते हो ट्रांजिस्टर बनाया हुआ है। ट्रांजिस्टर क्या है, यहाँ से क्या हुआ है, पावर जो है पावर को भेजा गया है, पावर को जैसे ही भेजा गया यहाँ पर एक एंटीना लगा हुआ है, इस एंटीने से जो है आउटपुट निकल रहा है। ये बेस है पावर का, जो सिग्नल है वो
बेस है ये इसका। बेस होने से यहाँ पर 5 वोल्टेज जो है पास किया जाता है, 5 वोल्टेज पर जो है आउटपुट जनरेट होता है। इसमें आप अपने घर में जितने भी डिवाइसेस लगे होते हैं, जैसे कि बल्ब लगा हुआ होता है, वो तो बल्ब जो होता है आपका, जो ट्यूब होती है नाइट में जो आप जलाते हो, वो भी इसी पर वर्क करती है। यानी वो उसके पास भी 2 इनपुट होते हैं, एक 0 एक 1, जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं और नेगेटिव भी बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए सिर्फ इतना ही करना समझ में नहीं, इतना ही करना इनफ नहीं होगा। वैसे तो एग्जामिनर को इतना करने से इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चा बहुत कुछ जानता है, लेकिन फिर भी कॉपी भरने के लिए, क्योंकि CCS यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं कॉपी भरने पर भी फोकस करती है, राइटिंग पर फोकस करती है, आपके हेडिंग्स और आपकी डायग्राम्स पर भी फोकस करती है। तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में समझानी पड़ेगी। डिटेल में समझाएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने अभी बताया है कि कैसे कैसे में कौन सा इनपुट देते हैं, आउटपुट क्या आएगा, उसको जो है एक पैराग्राफ की फॉर्म में, एक थ्योरी फॉर्म में यहाँ पर समझाया है कि जब इनपुट ए में 0 दिया जाएगा तो क्या काम होगा, उसको थ्योरी में यहाँ पर समझाया है। तो इसी तरीके से आप भी लिखना सीखे, थोड़ा सा इंग्लिश को लिख करके देखें, तो आप भी इसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट लिखेंगे कब, जब आपको लॉजिक गेट्स की जो प्रोसेसिंग है वो इजीली समझ में आ जाती है, तब उसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा बताया है कि अगर ए में 1 पुट किया जाए तो आउटपुट क्या जनरेट होगा, कैसे जनरेट होगा, पूरा थ्योरी यहाँ पर लिखा हुआ, आप इसको समझिएगा तो ईजी वे में आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है एंड गेट। एंड गेट क्या है? एंड गेट में भी जो नॉट गेट था उसमें सिंगल इनपुट पास हुआ था, लेकिन जो एंड गेट होता है उसमें 2 इनपुट पास होंगे। 2 इनपुट पास होने पर सिंगल आउटपुट जनरेट होगा। जैसे कि कहा है कि ये जो गेट होता है केवल गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट डाटा एट द आउटपुट। ये प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट डाटा एट द आउटपुट ये क्या करता है, इनपुट लेता है, इनपुट 2 फॉर्म में लेता है, ए और बी की फॉर्म में लेता है, लेकिन ये आउटपुट जनरेट करता है सिंगल फॉर्म में, लेकिन जो आउटपुट आता है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है। यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आप अच्छे तरीके से जानते हो क्या होता है, यानी ये जो गेट होता है जो मल्टीप्लिकेशन पर वर्क करता है। अगर आप कीबोर्ड से मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 × 2 यानी 3 को गुना से 3 को 2 से गुना कर रहे हो, तो इस तरीके की जो इनपुट आप देते हो अपने डिजिटल कंप्यूटर को, तो आपका डिजिटल कंप्यूटर इस तरीके के इनपुट पर जब काम करता है तो उसको एंड गेट की हेल्प लेनी पड़ती है। एंड गेट की हेल्प से वो प्रोडक्ट करता है, यानी मल्टीप्लिकेशन करता है। एंड हैज़ ए मिनिमम ऑफ 2 और मोर इनपुट्स। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, बट ओनली सिंगल आउटपुट। लेकिन जो आउटपुट जनरेट होगा वो हमेशा सिंगल आउटपुट जनरेट होगा एंड गेट में। यहाँ पर फिगर दिखाई गई है, देखिए ट्रुथ टेबल बनाई है, ये इसका डायग्राम बनाया है। ट्रुथ टेबल को पहले ड्रॉ करेंगे, समझेंगे इसकी प्रोसेसिंग को। जैसे आप समझ जाते हैं तो फिर इजीली आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं और इसको थ्योरी में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखिए ट्रुथ टेबल बनी है एंड गेट की। यहाँ पर लिखेंगे ए बी, ये 2 वेरिएबल है जो कि इनपुट को लेंगे, और वाई यहाँ पर एक वेरिएबल है जो कि आउटपुट को शो करता है। यहाँ पर 4 इनपुट डाले जाएंगे, चारों जो इनपुट है वो अलग अलग है, तो 4 इनपुट डालकर आपको इस प्रोसेसिंग को समझना है और समझाना है। जैसे कि सबसे पहले 0 0 0 1 1 0 1 1 बिल्कुल राइट है, क्योंकि ए में एक बार में अगर 0 होगा, बी में एक बार में 0 हो सकता है, ए में एक बार 0 हो सकता है, बी में 1 हो सकता है, ए में 1 हो सकता है, तो बी में 0 हो सकता है, और दोनों में 1 1 भी हो सकते हैं। तो चारों तरीके के जो इनपुट हैं वो आपको डाल करके आज के आउटपुट को जो है यहाँ पर दिखाना है। मल्टीप्लिकेशन में आपको बाइनरी अरिथमेटिक का जो चैप्टर पढ़ा था आपने 3rd चैप्टर, उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन समझाया था, तो वहाँ से आप इसको दोबारा से देख करके इजी वे में समझ सकते हैं। वैसे कहा ये जाता है कि अगर दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट हाई है, दोनों क्या है, दोनों लो हैं, तो हमेशा आउटपुट जो है वो आपका 0 आएगा। लेकिन अगर दोनों इनपुट जो है वो हाई है तो हमेशा आउटपुट जो आता है वो 1 आता है, आएगा ही, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की होगी तो 1 आएगा। इन सब की मल्टीप्लिकेशन क्योंकि सबके पास 0 है, तो इनको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आना है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। या तो आप ये कह लीजिए कि ये एंड गेट में अगर दोनों इनपुट में या तो लो रहेंगे या दोनों में से कोई एक लो रहेगा, तो हमेशा आउटपुट लो आएगा, यानी 0 आएगा। या फिर आप इसको चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंड गेट में अगर दोनों इनपुट हमेशा हाई रहेंगे तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, हाई रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहले आप ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे, फिर ट्रुथ टेबल के बाद आप यहाँ पर गेट बनाएंगे। इस गेट का जो सिंबल होता है वो नॉट गेट से बिल्कुल अलग होता है,
क्या होता है कि ये ए है, ये बी है, दोनों इनपुट है। जब यहाँ से 0 और 0 पास किया जाता है तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ए मल्टीप्लाई बी, यानी आपको क्या मिलेगा, जब 0 0 पास करोगे तो सिंगल आउटपुट मिलेगा, सिंगल आउटपुट। 0 0 पास करोगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर 0 1 पास करोगे तो भी 0 मिलेगा, यहाँ पर 1 0 पास करोगे तो भी 0 मिलेगा। लेकिन जब यहाँ से 1 1 पास होगा तो ए और बी आपका क्या बनेगा, यहाँ पर 1 बनेगा। ओके, तो बहुत ही इजी गेट था। यहाँ पर बताया गया है कि इन ए 2 इनपुट एंड गेट ए और बी, एंड गेट के पास 2 इनपुट होंगे ए और बी, जो कि आपको ने टेबल में दिखाए हैं। विद 2 इनपुट देयर कैन बी 2 की पावर n। जो ये इनपुट होते हैं ये 2 की पावर n, यानी ये कितने भी हो सकते हैं, 2 4 2 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकता है। n इज़ द नंबर ऑफ इनपुट, यानी कितने सारे इनपुट हो सकते हैं। जैसे कि 0 0 एक इनपुट है, 0 1 दूसरा इनपुट है, 1 0 तीसरा इनपुट है और 1 1 चौथा इनपुट है। तो ये 2 की पावर n इनपुट है। एंड गेट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट का मैंने मतलब आपको ऊपर बताया है कि एंड गेट मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस पर वर्क करता है। इसकी बुलियन अलजेब्रा में आपको ये समझाऊंगी मैं क्या होता है, लेकिन ये कहा गया है कि जब भी इस गेट से 1 1 पास होगा तो आउटपुट हमेशा आपको 1 ही मिलेगा। ओके स्टूडेंट, अब इसको यहाँ से ऐसे समझा करके लिखना है कि जब इनपुट ए से भी 0 जाए, बी से भी 0 जाए तो क्या होगा, जब ए से 0 जाएगा बी से 1 जाएगा तो क्या होगा, ए से 1 जाएगा बी से 0 जाएगा तो क्या होगा, ए से 1 और बी से 1 जाएगा तो क्या होगा। पूरा थ्योरी में यहाँ पर समझाया है। आपके नोट्स में जो भेजे गए थे उनमें सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़िएगा, समझिएगा, ना समझ में आए तो मैसेज छोड़िएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है और गेट। और गेट क्या होता है, और गेट जो होता है वो एडिशन पर वर्क करता है। ओके, ए गेट दैट गिव्स द सम ऑफ द इनपुट डाटा एट द आउटपुट। ये गेट क्या काम करेगा, ये सम पर वर्क करेगा। जैसे आप कीबोर्ड को कहते हो कि 3 के साथ ऐड कर दो 2, या 5 के साथ 5 को ऐड कर दो, तो आपने क्या काम दिया है, उसको एडिशन का वर्क दिया है, सम का वर्क दिया है। तो सम करने के लिए आपका डिजिटल कंप्यूटर कौन से गेट की हेल्प लेगा, और गेट की हेल्प लेगा। इसमें भी 2 इनपुट या 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन हमेशा आउटपुट जो जनरेट होगा वो सिंगल आउटपुट जनरेट होगा। इसके लिए भी सबसे पहले आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे। एडिशन मैंने समझाया था, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। सेम मेथड है, जब 0 0 होगा तो 0 आएगा, जब 0 1 होगा तो 1 आएगा, 1 0 1 होगा आएगा, और 1 1 होगा। तो पहले हमने वहाँ पर क्या किया था, जब 1 1 होता था तो 0 लिखते थे, लेकिन हम यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जो पैरिटी होती है, यानी जो हाई आउटपुट होता है उसको ही यहाँ पर लिखेंगे। ओके, कैसे लिखेंगे, ओके स्टूडेंट। या अब इसको, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है कि और गेट में अगर किसी भी इनपुट में एक भी बिट हाई होगी, एक भी बिट हाई होगी या दोनों बिट हाई होगी, तो हमेशा आउटपुट जो आएगा वो हाई आएगा। या आप इसको बदल के ऐसे भी लिख सकते हैं कि और गेट में यदि दोनों बिट हमेशा 0 रहती है, हमेशा लो रहती है, तो हमेशा जो आउटपुट है वो 0 आएगा। आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। अब इसी के यहाँ पर ये डायग्राम यहाँ पर बनाया, कितना सुंदर डायग्राम बनाया, ऐसे ही आपको बनाना है। ए और बी जब 0 0 पास होगा तो 0 आएगा, ए बी से जब 0 1 पास होगा तो 1 आएगा, ए बी से जब 1 0 पास होगा तो 1 आएगा, और ए बी से जब 1 1 पास होगा तो भी ए आएगा, 1 आएगा, सॉरी। यहाँ पर बताया है, देखिएगा, कहा है कि लुकिंग एट द ट्रुथ टेबल, जब हम ट्रुथ टेबल को देखते हैं और गेट की, तो ये स्टेटमेंट वहाँ से निकल के आती है, जो कि हमें बताती है कि और आउटपुट और गेट जो होता है वो किस कंडीशन पर काम करता है। यहाँ पर बताया गया है कि द आउटपुट ऑफ एन और गेट का जो आउटपुट होता है इज़ हाई। यदि आउटपुट ऑफ एन और गेट, यदि आउटपुट जो है और गेट का वो हाई रहता है, इफ़ एनी वन और ऑल इट्स इनपुट आर हाई। यानी ये कहा गया है कि यदि दोनों में से जो इनपुट है, दोनों में से अगर कोई भी एक हाई रहेगा तो हमेशा और गेट का जो आउटपुट है वो हाई ही आएगा। ओके, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ पर अब इसको जो है, जैसे मैंने बताया पैराग्राफ में लिखा है, यदि ए देंगे, ए में 0, बी में 0 इनिशलाइज कराएंगे तो क्या आउटपुट आएगा, सबके बारे में यहाँ पर लिखा है। तो आप भी इसको लिखें ऐसे ही, और ऐसे ही इसको समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट आता है नैंड गेट। नैंड गेट क्या है, नैंड गेट नोट और एंड गेट दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। नोट गेट मैंने बताया था, जो कि हमेशा सिंगल इनपुट लेगा, और जो सिंगल इनपुट होगा वो
सिंगल आउटपुट जनरेट करेगा, लेकिन सिंगल आउटपुट जो आएगा वो इनपुट के बिल्कुल अपोजिट होगा। यानी आप इस गेट से अगर 0 पास करोगे तो आउटपुट 1 आता है, और अगर इससे आप 1 इनपुट करते हो तो आउटपुट 0 आता है। तो जो नैंड गेट है वो नोट और एंड गेट के कॉम्बिनेशन से बना है। एंड फॉर नोट एंड गेट आपका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है इस गेट के बारे में बताया गया है। नैंड गेट जो होता है कॉम्बिनेशन होता है एंड गेट का और नॉट गेट का। जैसे कि अगर एंड और नॉट गेट दोनों जोड़ दिए जाए तो नैंड गेट बनता है बाय इन्वर्टिंग द आउटपुट ऑफ एंड गेट, यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो एंड गेट के बिल्कुल अपोजिट आएगा। एंड गेट के बिल्कुल अपोजिट का मतलब ये है कि एंड गेट में जो आउटपुट आया था वो हमें ए डॉट बी मिला था, यानी ए मल्टीप्लाई बी मिला था, यानी ए प्रोडक्ट बी मिला था। लेकिन इसके ऊपर जब हम बार लगा देते हैं तो ये ए इनपुट बी का बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। ओके, ये जो बार लगा हुआ है इसका मीनिंग मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्स होता है, अपोजिट होता है। तो नैंड गेट द सिंबल ट्रुथ टेबल यहाँ पर समझाइए। देखिएगा जब ए और बी में 4 इनपुट जाएंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, तो क्या होगा यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आउटपुट हमेशा हाई मिलेगा। यानी जब इनपुट दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर लो होगा, जैसे ये दोनों ही लो है या दोनों में से एक इनपुट क्या है, लो है, तो हमेशा इसका जो आउटपुट है वो हाई आएगा। ये बिल्कुल अपोजिट है किसके, एंड गेट के। जैसे मैं यहाँ से आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये देखिएगा एंड गेट में यहाँ 000 है, यहाँ 1 है, लेकिन नैंड गेट में इसका अपोजिट है। नैंड गेट में क्या दिखाया है यहाँ पर 111 है और यहाँ पर 0 है। कैसे ये इसका सर्किट कैसे बनेगा, लॉजिक सर्किट कैसे ड्रॉ होगा, यहाँ से और भी इनपुट पास कीजिएगा। ये एंड गेट से पास हुए, अभी जो गेट पर आपने पढ़ा था पीछे एंड गेट, जब ये पास होंगे तो ये ए और बी होंगे। लेकिन जब इसको नॉट गेट से जोड़ दिया जाएगा और नॉट गेट में बबल लगा दी जाएगी, बबल क्या करेगी, इनको उल्टा कर देगी। उल्टा करने का मतलब है कि इनके ऊपर बार लगा देगी, अपोजिट कर देगी। तो जो इसका आउटपुट होगा वो बिल्कुल एंड गेट के अपोजिट आएगा। इसके डायग्राम, इसको गेट को जो है आप 2 तरीके से बना सकते हैं। ये तो ये है कि आपने एक डीपली इसको डिटेल में यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, लेकिन जिन बच्चों को ये पता चल जाता है इसके नाम से कि हाँ नैंड गेट नॉट प्लस एंड गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो वो इस गेट को यूज़ नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं यहीं पर एक सिंबल लगा देते हैं। क्योंकि ये जो सर्किल यहाँ पर जब आप लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट या बार, अब जब आप यहाँ पर लगा देते हैं तो इससे भी वही काम होना है जो यहाँ पर काम हुआ है। इससे देखिएगा आप ए और बी जाएगा, ए और बी जब जाएगा तो पहले यहाँ पर ए डॉट बी रहेगा, लेकिन आगे ये बार लगने से वो आउटपुट जो आएगा वो यहाँ ए और बी का बिल्कुल अपोजिट आएगा, जो बार से यहाँ पर डिनोट किया है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या निकल के आती है नैंड गेट की, नैंड गेट इफ़ एनी इनपुट द ऑफ द नैंड गेट इज़ लो, यदि कोई भी एक इनपुट लो रहेगा तो हमेशा इसका जो आउटपुट है वो हमेशा हाई आएगा। यानी दोनों में से अगर कोई भी इनपुट लो रहेगा, जैसे यहाँ ये लो है दोनों, यहाँ ये लो है, यहाँ ये लो है, तो हमेशा इसका आउटपुट हाई आएगा, यानी 1 आएगा। लेकिन अगर दोनों इनपुट इसके हाई रहेंगे तो हमेशा इसका आउटपुट 0 आएगा। तो ये था नैंड गेट। नैंड गेट के बाद आता है आपका नोर गेट। नोर गेट जो है नोट प्लस और गेट के कॉम्बिनेशन से बना है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया है, अगर आप और प्लस नोट गेट को जोड़ देते हो तो बनता है नोर गेट। और गेट क्या था, एडिशन के लिए यूज़ हुआ था, लेकिन उस एडिशन को क्या करना है, उल्टा करना है। उल्टे करने से मतलब उस पर बार लगा देना, बार लगाने से वो क्या बन जाएगा, नोर बन जाएगा। कहा गया कि इफ़ द आउटपुट ऑफ और गेट आर इन्वर्टेड वी गेट नोर आउटपुट। यदि और गेट का जो रिजल्ट रहता है, जो आउटपुट रहता है, उसको अपोजिट कर दिया जाए तो वो नोर गेट का आउटपुट बन जाता है। ट्रुथ टेबल और स्पेशल सिंबल यहाँ पर बनाया है। देखिएगा ट्रुथ टेबल में क्या था, 0 0 है तो 1 होगा, 0 1 है तो 0 होगा, 1 0 है तो 0 होगा, 1 1 है तो 0 होगा। एडिशन है, एडिशन जो करते हो आप, 2 बाइनरी होती है उनको एडिशन करते हो, उनका बिल्कुल रिजल्ट के अपोजिट यहाँ पर आता है। कहा जाता है, स्टेटमेंट ये निकल के आती है, यदि नोर गेट में दोनों इनपुट लो रहेंगे तो हमेशा आउटपुट हाई आएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी ये हाई रहता है, दोनों में से कोई भी हाई रहता तो हमेशा आउटपुट जो है वो लो आएगा। ओके, ये देखिएगा ए और बी और गेट एडिशन, यानी
एडिशन जोड़ने का काम करता है। तो जब आप ए और बी यहाँ से पास करते हो तो आपको ए प्लस बी मिलता है, लेकिन जब इसके सामने नॉट गेट और बबल ही सर्किल लगा दिया जाता है तो इससे ए प्लस बी का होल बार बन जाता है, यानी ए प्लस बी का बिल्कुल अपोजिट बन जाता है। जैसे एक डायग्राम यहाँ पर बना है, दूसरा इजी डायग्राम यहाँ पर बनाया है कि पहले ये गेट बनाओ और गेट का, और इसके सामने है एक स्मॉल सर्किट बबल लगा दो। बबल से क्या होगा, जो ए बी पास होगा वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा ए बी के। ये कॉम्प्लीमेंट बार लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ए बी का अपोजिट, ए प्लस बी का अपोजिट। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर नॉर गेट को एक्सप्लेन किया है। इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट आता है एक्सनोर गेट। एक्सनोर गेट क्या होता है, इसको एक्सक्लूसिव और गेट के नाम से भी जाना जाता है। एक्सक्लूसिव और गेट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें दो चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। दो चीज़ें क्या इंक्लूड हो जाती है, इसमें एडिशन भी होता है और प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होने की वजह से इसको एक्सक्लूसिव और गेट के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा गया विच गिव्स ए हाई आउटपुट, ये तभी हाई आउटपुट देगा यदि दोनों और जो नंबर है वो इनपुट आर आई, यानी दोनों जो इनपुट है दोनों में से कोई भी अगर एक हाई रहेगा तो ही ये हमेशा हाई आउटपुट जनरेट करेगा। लेकिन अगर दोनों में से या तो दोनों ही लो हैं या दोनों ही हाई है तो ये हमेशा जो आउटपुट देगा वो 0 0 यानी लो आउटपुट देगा। जैसे कि इसको इन्होंने तो ऐसे डायरेक्टली यहाँ पर समझाया, लेकिन मैं इसको डिटेल में यहाँ पर समझा रही हूँ। ये देखिएगा, यहाँ लिखा ए, फिर ए का अपोजिट, फिर बी, बी का अपोजिट, फिर ए बार बी यानी इसका और इसका अपोजिट, फिर बनाया है यहाँ पर ए और बी का अपोजिट, और फिर लिखा है ए बार बी। तो आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पर, ए बार बी, ए पॉइंट बी, ए प्रोडक्ट ए बार प्रोडक्ट बी प्लस ए प्रोडक्ट बी बार। कैसे, ये देखिएगा, जब हमने यहाँ पर ए में क्या डाला है 0 0 1 1 डाल दिया। जैसे 0 डालेंगे तो इसका अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर नॉट गेट की बात हो रही है। इतना देखिएगा आप, 0 गया तो 1 हुआ, 0 जाएगा तो 1 होगा, 1 होगा तो 0 जाएगा, 1 होगा तो 0 जाएगा। यानी ये जो ए प्रोडक्ट है यहाँ पर, सॉरी ए जो कॉम्प्लीमेंट है या ए बार जो लगा हुआ है वो बिल्कुल ए के अपोजिट है। इसी तरीके से बी में हमने एक बार 0 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 0 दिया है, फिर 1 दिया है, तो ये बी बार यहाँ पर क्या करेगा, बी का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। यानी देखिएगा 0 है तो 1 है, 1 है तो 0 है, 0 है तो 1 है, और 1 है तो 0 है। आप समझ रहे होंगे कि ये जो बी बार है जो ए बार है ये नॉट गेट का यहाँ पर काम कर रहा है। फिर बात आती है ए बार और बी की। ए बार और बी को यानी इन दोनों को क्या करना है, ए बार बी के बीच में क्या है, डॉट लगा हुआ है। डॉट का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी ए बार की बी के साथ क्या की गई है, मल्टीप्लिकेशन की गई है। तो देखिएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा गेट आता है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड गेट आता है। जब एंड गेट में ये बताया गया था कि जब एंड गेट में क्या बताया गया, एंड गेट में ये बताया गया था, यहाँ से आप देखिएगा, ये बताया गया था कि यदि दोनों इनपुट जब तक लो रहेंगे, दोनों में से या तो दोनों ही लो रहे या दोनों ही में से कोई भी एक इनपुट जब तक लो रहेगा तो आउटपुट हमेशा 0 प्रेजेंट होगा। तो देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा दोनों किस में, आप ए बार और बी को देखिएगा, दोनों में से अगर कोई भी एक लो रहेगा तो हमेशा आउटपुट 0 आएगा। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 0, यानी एक लो है तो 0 आया, दोनों हाई है तो 1 आया, दोनों ही लो है तो लो आया है, और दोनों में से एक लो है तो यहाँ पर 0 आया है। यानी ये जो ए बार बी है, यहाँ पर एंड गेट की डेफिनेशन, एंड गेट के बारे में बात की गई है। यहाँ पर भी एंड गेट के बारे में बात की गई है, ए और बी का बार। यहाँ लो है तो यहाँ 0 आया है इसमें, और इसमें देखिए दोनों लो हैं तो 0 आएगा, इसमें और इसमें दोनों हाई है तो हाई आएगा, इसमें और इसमें जो है बी बार में आइएगा, सॉरी दोनों लो है तो यहाँ पर 0 आएगा। अब इन्होंने क्या किया है, इन दोनों को ऐड किया है। यानी देखिए यहाँ प्रोडक्ट भी हो गया, इसमें क्या यूज़ हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी हो गया और नॉट गेट का भी यूज़ हो गया, इसमें भी सेम मल्टीप्लिकेशन भी हो गया और नॉट गेट भी यूज़ हो गया है। लेकिन अब हम इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो अब यहाँ पर और गेट काम करेगा, और गेट में आपको ये बताया गया था, ये भी मैं बता करके आई हूँ, यदि दोनों इनपुट जो है लो रहेंगे तो ही हमेशा आउटपुट लो आएगा, अदरवाइज़ आउटपुट जो है वो हमेशा हाई रहेगा। तो इसको देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर दोनों अगर लो रहेंगे, यहाँ पर ए का बार बी और ए बी का बार, अगर दोनों लो रहेंगे तो लो आएगा, ठीक है।
दोनों में से अगर कोई भी एक हाई रहेगा तो हमेशा आउटपुट हाई आएगा। जैसे यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर 1 आया है और यहाँ पर दोनों लो है तो यहाँ पर लो आया है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है यहाँ पर निकल के आई है, ये मैंने डिटेल में समझाया है। आपकी नहीं समझ में आता तो आप मैसेज करिएगा, दोबारा से आपको ये जो है लिख करके ड्रॉ करके समझाया जाएगा। इस गेट को देखिए, अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है तो आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं तो ऐसे भी बीच एक सर्कल बनाना है, सर्कल के बीच में एक प्लस का साइन लगाना है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इसमें नॉट गेट भी है, इसमें और गेट भी है और इसमें नैंड गेट भी है। सर्किट इसका जो बनता है, लॉजिक सर्किट जो बनता है वो ऐसे बनता है। ए और बी इनपुट है, एक यहाँ से ऐसे वायर जाएगी, यहाँ पर एक ऐसे इसको ड्रॉ किया जाएगा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके यहाँ पर और गेट बनाया जाएगा। और गेट क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर जो साइन यूज़ हुआ है वो बॉडमास का नियम यहाँ पर फॉलो किया गया है। यहाँ पर प्लस का साइन है तो और गेट यहाँ पर यूज़ किया गया है। और जो आउटपुट निकल के आया है y = a एक्सक्लूसिव b। ओके, तो ये भी बहुत ईजी था, आई थिंक आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है एक्सनोर गेट। एक्सनोर गेट को एक्सक्लूसिव नोर गेट के नाम से जाना जाता है। एक्सक्लूसिव नोर गेट जो होता है ये क्या होता है, ये अभी हम जो सम पढ़ कर आए हैं, ये गेट एक्सनोर गेट, ये इसका उल्टा होता है, ये इसका भी उल्टा होता है। देखिएगा इस गेट में क्या बताया इन्होंने, कहा है कि फॉर इट्स आउटपुट इज़ 1 इफ़ द इनपुट आर द सेम, यदि दोनों इनपुट सेम रहेंगे, एंड 0 इफ़ द इनपुट आर डिफरेंट, और 0 इनपुट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा तो इसमें आउटपुट जो है कम आएगा। जैसे कि ये कहा गया है, अगर दोनों ही इनपुट सेम रहेंगे, दोनों 0 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, दोनों 1 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। लेकिन दोनों में से अगर कोई भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट हमेशा इसका 0 आएगा। ये भी यहाँ पर मैंने डिटेल में समझाया है, देखिएगा, समझिएगा इसको कैसे समझाया है। यहाँ पर सेम a है, a बार का उल्टा, a का उल्टा यहाँ पर a बार, यहाँ b है तो b का उल्टा b बार, फिर a बार b को जो है मल्टीप्लाई किया गया है और a b को मल्टीप्लाई किया गया है। ये देखिए a में 0 है तो इसका अपोजिट 1, यहाँ पर 0 है तो 1, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 0 और यहाँ 1 है तो यहाँ पर 0। फिर ऐसे ही b का उल्टा, यहाँ 0 है तो यहाँ 1, यहाँ 1 है तो यहाँ 0, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 और यहाँ 1 है तो 0। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है। मल्टीप्लाई में अगर 1 1 है तो 1 1 रहेगा, और अगर दोनों में से कोई भी लो है, दोनों सेम लो है तो 0 0 आएगा। फिर a और b में क्या है, अगर दोनों इनपुट या तो लो रहेंगे या दोनों में से कोई एक लो रहेगा तो हमेशा जो आउटपुट है वो 0 आएगा, और दोनों इनपुट अगर हाई होंगे तो हमेशा जो आउटपुट है वो 1 आएगा। अब ये और ये जोड़ करके आपका क्या बना है, एक्सनोर गेट बना है। एक्सनोर गेट बना है, यहाँ से इनपुट जाएंगे। एक्सनोर गेट कैसे बना है, एक्सक्लूसिव जो और गेट था उसको नोर मतलब नोट गेट लगा दिया है। नोट गेट देखिए गेट सेम है जो एक्सोर में अभी आप बना कर आए थे, लेकिन यहाँ पर बबल लगाने से इसको क्या कर दिया है, अपोजिट कर दिया है। यानी जो पीछे रिजल्ट आया था ए एक्सक्लूसिव बी, उसके ऊपर होल बार जब लगाया तो वो क्या बन जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो गया है। पहले तो वो ए एक्सक्लूसिव बी था, यानी ये बार नहीं था, लेकिन ये सर्किल लगने से ये नोट गेट बन गया है। नोट गेट से के ऊपर जो है कॉम्प्लीमेंट, यानी ये उल्टा हो गया है ए एक्सक्लूसिव बी के। आप इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहते हैं, ये भी इसको और शॉर्ट करना है तो ये भी किस में कन्वर्ट हो सकता है, ए डॉट बी में कन्वर्ट हो सकता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तोड़ करके लिख सकते हैं कि ए का बार और बी का बार, यानी दोनों के बीच में प्रोडक्ट आ गया है, ए और बी दोनों के बीच में प्रोडक्ट भी आ गया है, और बीच में क्या साइन लगा है, और का साइन लगा है, यानी इसमें एडिशन भी हो गया, यानी तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई है। अपोजिट यानी नोट गेट, बार लगाने से नोट गेट यूज़ हो गया है, बीच में दोनों के प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लिकेशन यानी एंड गेट यूज़ हो चुका है, और प्लस लगा है तो यहाँ पर और गेट यूज़ हो चुका है। यानी इस तरीके के जो गेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नोर गेट बोलते हैं। अब आते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट जो सभी गेट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे देखिएगा ये यहाँ पर जो है एंड गेट है, नोट लगने से जो है ये उल्टा हो गया है, यानी ए पास हुआ था, यहाँ पर सर्किल लगाया तो ए बार हो गया है। यहाँ पर ये और गेट है, यहाँ से ए पास हुआ था, लेकिन प्रोडक्ट लगने से क्या हो गया है, आउटपुट उल्टा हो गया है। यहाँ पर आप देखिएगा ये एंड गेट है ए और बी का, ये यहाँ से तो पास होना था ए और बी, लेकिन बबल लगने से ये क्या हो गया है, ए बी का होल बार यानी उल्टा हो गया है। जब फिर इसको दोबारा से सेंड करेंगे तो फिर दोबारा से ये क्या बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा यानी ए और बी का जो होल बार था, ए प्रोडक्ट बी का जो होल बार था वो कन्वर्ट हो जाएगा ए और बी में।
ऐसे ही देखिएगा यहाँ पर दोनों जो है कौन सा गेट यूज़ किया गया है, यहाँ पर एक्सक्लूसिव नॉर गेट यूज़ किया गया है। एक्सक्लूसिव नॉर गेट से मतलब यहाँ पर और गेट यूज़ हुआ है और बीच में सर्कल लगने से ये नॉट गेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ तक का जो गेट है आपका एक्सक्लूसिव नॉर गेट है। लेकिन जब इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो ये और उल्टा अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट होता रहेगा। हमेशा इसमें ऐसा ही होता है कि अगर पीछे से इनपुट 1 जा रहा तो आगे 0 हो जाएगा, फिर 0 जा रहा है तो फिर 1 हो जाएगा। तो यही ये सर्किट काम करते हैं, 0 को 1 में, 1 को 0 में कन्वर्ट करते हुए काम करते हैं और एक डिज़ायर जो आउटपुट होता है वो उसको डिस्प्ले कराते हैं कंप्यूटर सिस्टम पर। देखिएगा कितने सारे ये यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट जैसे मैंने बताया गया है कि अब बहुत सारे गेट्स मिला करके जो गेट बनते हैं या कॉम्बिनेशन जो होता है बहुत सारे गेट्स का, उनको यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देखिएगा, ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि हाउ और गेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नैंड गेट, कि कैसे और गेट को नैंड गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे तब जब हमें इन सभी गेट्स की नॉलेज होगी। इन और गेट के सभी गेट्स की हमें ट्रुथ टेबल बनाना आता होगा या सिंबल या डायग्राम बनाना आता होगा, तब हम ये काम कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले और गेट बनाइएगा। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ से ए के लिए पहले नॉट गेट यूज़ हुआ है। जब ए को पास किया गया तो वो ए बार बन गया। यहाँ से बी पास किया, यहाँ पर नॉट गेट यूज़ किया है तो वो बी बार हो गया। जब ए बार बी बार इस सर्किट से जाएंगे और गेट से, तो आउटपुट जो आएगा वो, क्योंकि और गेट लगा है, और गेट का मतलब होता है एडिशन, तो y इक्वल टू ए बार प्लस बी बार का बी बार मिलेगा। आप अगर इसको चूँकि नैंड गेट में इसको कन्वर्ट करना है नैंड एंड, तो नोट की तो बात जो है वो बाद में होगी, पहले इसको एंड गेट में कन्वर्ट करेंगे। तो एंड गेट में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो अभी टुकड़ों में है, जब हम इसका जो ब्रेक है, यहाँ पर ब्रेक लगा हुआ है, जब हम इसको सिंगल में कन्वर्ट करते हैं तो बीच का जो साइन होता है प्लस जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। यानी यहाँ पर प्लस जो था वो क्या हो चुका है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, और इन दोनों का क्या आ गया है, होल बार आ गया है। अगर हम इस चीज़ को तोड़ करके लिखेंगे तो बीच का जो साइन होगा, प्रोडक्ट का साइन होगा, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को होल बार की फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाला जो साइन है ये प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ ए प्रोडक्ट बी का मतलब है कि ये जो है क्या है, नैंड गेट है। यहाँ पर आप इसको ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आपने यहाँ पर ए और बी, ये देखो नैंड गेट यहाँ पर बन चुका है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसको ऐसे बनाए, बहुत सारे तरीके होते हैं गेट को बनाने के। तो देखिए दूसरा तरीका कितना अच्छा इन्होंने दिया है कि ए और बी, पीछे से ए और बी पास किया, जो सर्कल जो नोट गेट यहाँ यूज़ किया था इन्होंने पहले, तो उसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। यानी डायरेक्टली ये सर्कल हम बनाएंगे तो इन सर्कल जब बनाएंगे तो इसका मतलब होता है अपोजिट। किसका अपोजिट, ए और बी का अपोजिट। ए यहाँ से पास हुआ तो ए बार हुआ, बी यहाँ से पास हुआ तो बी बार हुआ। तो ये देखिएगा, अच्छा आगे कौन सा गेट लगा हुआ है, और गेट लगा हुआ है, नहीं प्लस का साइन दोनों के बीच में लगेगा, तो ये क्या आएगा, ए और गेट का साइन लगा हुआ है तो ए का बार प्लस बी का बार लगा हुआ है। लेकिन इसको भी तोड़ना होगा, इसको सिंगल बनाना होगा। जैसे अभी मैंने पीछे बताया था कि अभी अगर हम इसको इकट्ठा लिखते हैं तो इकट्ठा लिखने से ही कैसे लिखा जाएगा, ए डॉट बी का होल बार लिखा जाएगा। यानी ये जो प्लस का साइन था किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि ए और बी को पास करो। ए और बी जब इस एंड गेट से, एंड गेट तो बनी गया है, यानी ए क्या हो गया, ये ए प्रोडक्ट बी, ये एंड गेट लगने से क्या है, ए प्रोडक्ट बी है। ए प्रोडक्ट बी, चूँकि सर्कल यहाँ पर लगा हुआ है तो सर्कल से क्या हो जाएगा, ए प्रोडक्ट बी, यानी ए मल्टीप्लाई बी का यहाँ पर होल बार आ जाएगा। अब ये ट्रुथ टेबल यहाँ पर बनाई गई है। इस ट्रुथ टेबल को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में ना आए तो आप पूछिएगा मेरे से। एक यहाँ पर एग्जाम्पल और दिया है कि कैसे हम एंड गेट को कन्वर्ट करें नॉर गेट में। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको करने की कोशिश करना। नहीं समझ में आए तो पूछना, मैसेज करना। मैं इसको जो है जैसे यहाँ पर ही समझाया गया है, यहाँ पर या फिर रजिस्टर पर, जैसे भी ठीक रहेगा वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। ओके बाय।